तो जी आज जो मैच में मज़ा आया ना पूरे आईपीएल में पर्सनली बताऊं। मुझे अभी तक किसी मैच में इतना मज़ा नहीं आया था जितना कि आज आया, क्योंकि आज बॉलर्स की कैपेबिलिटी देखने को मिल रही थी भाई साहब। मतलब इस आईपीएल में क्या है ना कि 250 रन एक आधे मैच में नहीं, तीन तीन मैच में ऐसा हुआ है कि 250 से ऊपर रन बन गए हैं, और जो टीम उसका चेज कर रही है वो भी 250 से ऊपर बना रही है। तो पता नहीं उस चीज को देखने में इतना मजा नहीं आया, लेकिन आज जो लो स्कोरिंग मैच हुआ है ना, जो जीटी और दिल्ली के बीच में, भाई साहब मजा आ गया। ऐसा लगा कि बॉलर्स वापस आ गए, पिच में कुछ है, कंपटीशन कुछ होगा। तो हुआ ये कि शुरू करते हैं टॉस से। टॉस जीता दिल्ली ने और उन्होंने सेलेक्ट की भाई बॉलिंग, जो कि वैसे भी अगर हाई स्कोरिंग भी मैच हो तो भी टीमें आजकल क्या प्रेफर कर रही हैं कि टॉस जीतकर बॉलिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, जो कि जीटी अपने होम ग्राउंड पे नरेंद्र सिंह मोदियम स्टेडियम में भाई साहब ये मैच हो रहा था, और वो अपने होम ग्राउंड की पिच को वो अच्छी तरह जांच नहीं सकी। पिच में स्लोनेस थी, लेकिन उन्होंने जो पिच पढ़ी ना वो आई थिंक वो गलत पढ़ ली, और उनको ऐसा लगा कि हर बॉल उनको बहुत ही बढ़िया से एक स्वीट स्पॉट में मिलेगी और पेस होगी इस पिच में। बट ऐसा हुआ नहीं कि इस पिच में हल्का सा ना बॉल रुक कर आ रहा था, लेकिन उनका एक भी प्लेयर मतलब इस चीज को समझ नहीं पाया, और वो शॉट मतलब किसी भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि जीटी एक स्कोर बिल्ड करने के पीछे जा रही है। नहीं जी भाई साहब, वो तो एक आउट हुआ, दो आउट हुआ, तीन आउट हुआ, मतलब कहीं पे भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा कि भाई टीम को एटलीस्ट 20 ओवर तक खेलने के लिए ऐसा कुछ किया जाए। मतलब बिल्कुल ही बेकार बैटिंग कह सकते हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन बॉलिंग बहुत लाजवाब हुई है। बॉलिंग ऐसा नहीं था कि पिच में बहुत ज़्यादा ही कुछ झोलमोल हो कि बॉलर को बहुत मदद मिल रही थी, लेकिन बॉलर ने जो अपने दिमाग से काम किया ना, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीक सीधी और बड़ा सिंपल लाइन और लेंथ को पकड़ा ना, बस उनका काम हो गया। मतलब कि भाई जीटी मतलब कि 89 रन पे इस आईपीएल का सबसे लोवेस्ट स्कोर जीटी ने बनाया, और जीटी का खुद का ना मतलब अब तक के पूरे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट स्कोर है 89। तो 89 जब स्कोर बना तो भाई लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ चमत्कार होने की उम्मीद तो है नहीं थी, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि ये बॉलिंग पिच ही थी कि भाई आपको कुछ चांस मिले। लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि लो स्कोर में क्या होता है ना कि दूसरी टीम कहीं मतलब खतरनाक एक होता है ना, जो शेर घायल होता है तो बहुत ही अ, तगड़े वे से वापस आएगा। लेकिन ऐसा कुछ उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली ने जब शुरुआत की, जैक फ्रेजर ने ताबड़तोड़ पहले ओवर में 11 रन मार दिए। टोटल 20 रन मार दिए उन्होंने फटाफट 2 ओवर में। तो उस टाइम लगा कि मैच अब खत्म है, मैच में कुछ बचा नहीं है, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट और जैक फ्रेजर हो गए आउट। उसके बाद फिर पेरोल को अभिषेक पेरल को भेजा गया था, उन्होंने भी अच्छे हाथ दिखाए। जे होप्स को भी देख भेजा गया, उसको भी उन्होंने भी बहुत अच्छे हाथ दिखाए। मतलब ये था कि विकेट गिर रही थी, लेकिन स्कोर रेट कम नहीं हो रहा था। 6 ओवर में 67 रन हो गए थे और 4 विकेट्स थी। दिल्ली की एप्लीकेशन ठीक थी, क्योंकि उनको अपना रन रेट अच्छा करना था, वो उसी पर फोकस कर रहे थे। देखिए 89 रन तो कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन तो 89 स्कोर का पीछा करते हुए दिल्ली की भी अगर 4 विकेटें गिर जाती हैं तो इसमें कहीं पर दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा। देखिए पिच में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पिच थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं था कि आप 89 रन का पीछा करते हुए 4 विकेट्स गंवा दो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आज जो मैच हुआ ना, आज वाले मैच में बहुत मजा आया। मतलब देखने में ऐसा लगा कि अगर 25 और 30 रन और होते ना, मैच फंस जाता ही है। एक तो राशिद लतीफ को इन्होंने लेट उतारा, उनको पहले थोड़ा उतारना चाहिए था बॉलिंग के लिए, तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 89 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते उस हिसाब से। दिल्ली ने बहुत अगर कहा जाए तो दिल्ली ने अर्ली विकेट्स जल्दी गिराई हैं। जीटी की तरफ से अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो कोई भी प्लेयर एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि वो एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर रहा हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। भाई साहब आ रहे हैं, मार रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ राशिद खान ही लास्ट में टिके जिन्होंने 31 रन बनाए। टोटल 3 प्लेयर ऐसे थे जिनका जो स्कोर का आंकड़ा था वो 2 डिजिट में पहुंचा, मतलब 10 से ऊपर गया।
तो मैच एंटरटेनिंग कह सकते हैं, थोड़ा और एंटरटेनिंग हो सकता था अगर कुछ रन और ज़्यादा होते, लेकिन अब ये एक्चुअली बीसीसीआई को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देखिए पूरे आईपीएल में हमने देखा कि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए जब जब बॉलर्स विकेट लेते हैं या लो स्कोरिंग मैच होता है, पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों को भी इसी में मज़ा आता है। लो स्कोरिंग मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यार 250-250 रन वो भी 20 ओवर में मतलब दे रहे हो, मार भी रहे हो, उस पिच में है क्या? बॉलर्स के लिए कुछ नहीं भाई, ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट बॉलर के हाथ में भी कुछ होना चाहिए, जो स्कोरिंग जो रन रेट है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिच ऐसी हो आप 160 से 180 के बीच में ऐसा कुछ लगे। अब आज की डेट में अगर आईपीएल की कोई भी टीम 220 भी बना देती है, 230 भी बना देती है, तो भाई ये रहता है कि पिछली टीम जीत सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट बॉलर्स को भी थोड़ा एक एज मिलना चाहिए। तो देखते हैं, पता नहीं अब ये बीसीसीआई करेगी नहीं, एंटरटेनमेंट है तो आई डोंट नो कि, बट एंटरटेनमेंट है तो यार बॉलर के लिए भी तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। बॉलर जब विकेट लेते हैं ना, तो मतलब बॉलर विकेट ले वो अपनी मेहनत से, लेकिन बैट्समैन तो एकदम पिच के हिसाब से भाई ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। तो समरी ऑफ द मैच ये हुआ कि भाई अब जीटी हार चुके हैं, दिल्ली आज जीत गई और दिल्ली ने अपना रन रेट भी बढ़िया कर लिया है। तो अब बात आती है कि जीटी अब कैसे आगे का सफ़र तय करेगी, क्योंकि फिलहाल अगर ये मैच हार चुकी है, क्योंकि दिल्ली देखिए इतनी अच्छी स्ट्रांग टीम नहीं थी, फिर भी उसके सामने अपने ही घर में अपने ही होम ग्राउंड पे बुरी तरह से हारी है जीटी। तो जीटी का रन रेट भी बहुत कम हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे एक टेबल पॉइंट्स पे कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे है। तो आज का मैच देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आज के बाद अब थोड़ा उलटफेर होने की संभावना ज़्यादा बन गई है, और जो टीमें जो पीछे हैं अब वो आगे आने की कोशिश पक्का करेंगी। तो अब आगे का हाफ सीजन आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है और नेक्स्ट सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ से जो टीमें आगे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी और जो कर रही है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बना के रखेगी, वही टीम आगे बढ़ पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।